हेलो एवरीवन, आज है 12 दिसंबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे यस बैंक के बारे में। तकरीबन 6.5 से 7% की बहुत बड़ी तेजी यस बैंक में देखने को मिली है और फाइनली यस बैंक जो है वो काफी बड़ा मूव दिखा भी रहा है। 21 रुपए के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इस तेजी पर भरोसा कर सकते हैं कि नहीं और यस बैंक में चल क्या रहा है। वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो यस बैंक का शेयर 21 रुपए के आसपास है, अच्छी खासी रफ्तार है, एक बड़ी तेजी हम यहां पर देख रहे हैं और एक महीने में अगर आप देखो तो 22 से 23% का ग्रोथ है। लेकिन जो बड़ा मूव आया है वो पिछले 2 दिनों में ही आया है। अगर आप देखो तो 17 रुपए का ये शेयर था, 21 के आसपास पहुंच चुका है। शानदार तेजी है और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो कर रहे हो तो मैंने पहले भी कहा था जब शेयर 12-13 पे था कि खरीदो खरीदो खरीदो। जब इवन इन्होंने नया इन्वेस्टमेंट भी लिया था 15 के आसपास था, तब भी कई सारे मेरे वीडियोस भी थे कि डेफिनेटली यहां पर खरीदारी के मौके बन रहे हैं और अभी बैंक डूबने वाला नहीं है। ये मैं कई बार बोल चुका हूं कि बैंक सरवाइव हो चुका है। लॉन्ग टर्म में एक बड़ा मूव जरूर दिखाएगा, इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन जब भागेगा तब किसी के हाथ में नहीं आएगा। और अच्छी खासी रफ्तार अभी हम यस बैंक में देख भी रहे हैं। पिछले एक साल में अगर आप देखो तो 50% का ग्रोथ है। इससे पहले भी तेजी आई थी लेकिन करेक्शन आया, फिर तेजी आई, फिर हल्के फुल्के करेक्शन आए, फिर अभी दोबारा एक बहुत बड़ा मूव दिखाया है। पिछले 2 साल का सबसे बड़ा जो हाई लेवल है वो अभी यस बैंक ने दिखा दिया है। मतलब इतना बड़ा मूव 2 साल तक नहीं आया था। कोविड से पहले अगर आप देखो तो 26-27 के आसपास जरूर था। उसके बाद हम देखें तो यस बैंक में 20 रुपए के आसपास पहुंचने की कोशिश जरूर कर रहा था लेकिन पहुंचा नहीं था 2020 में जब अच्छा मूव था, लेकिन उसके बाद लगातार टूटता ही रहा। लेकिन इस बार सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और काफी अच्छी तेजी यस बैंक ने अब की बार दिखाई जरूर है। और रीजन यहां पर यह भी है कि देखो भैया, आरबीआई ने अप्रूवल दे दिया है कि ठीक है भैया, जो तुम इन्वेस्टमेंट रेज कर रहे हो कार्लिस और वंदना डील से, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आप कर सकते हो। और जाहिर सी बात है उसका भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट यहां पर पड़ रहा है। और यस बैंक में एक नहीं कई सारे फैक्टर्स है जो अभी बैंक को काफी ज्यादा हेल्प कर रहा है आने वाले दिनों में ग्रो करने के लिए। जैसे कि हम सब जानते हैं कि बैंक की अगर आप बैलेंस शीट देखोगे तो इंप्रूवमेंट जरूर आई है, डिपॉजिट्स बढ़ना शुरू जरूर हुए हैं। जो एनपीएस थे उसमें घटौत मतलब वो घटे जरूर है, मतलब अच्छी इंप्रूवमेंट कह सकते हो कि एनपीए में आई जरूर है। दूसरी बात है कि इन्होंने बड़ा फंड रेजिंग जो है वो भी यहाँ पर रेज कर रहे हैं। तकरीबन 8,900 करोड़ रुपए के आसपास का फंड रेजिंग यहाँ पर रेज कर रही है ये बैंक, अच्छी बात है। और आने वाले दौर में अगर हम देखें तो बैंक अच्छा परफॉर्म कर सकता है जरूर यहाँ पर। यस बैंक को लेकर हम देखें तो 50,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, वॉल्यूम्स बहुत हाई है। 5.5 करोड़ के वॉल्यूम बीएससी में है और एनएससी में 60 करोड़ से भी ज्यादा के वॉल्यूम्स है और एक 100 करोड़ पहुंच जाएंगे मार्केट क्लोज होते होते। बैंक की अगर हम बात करें तो रेवेन्यू में तेजी आई जरूर है। जो रेवेन्यू पिछले साल के सितंबर क्वार्टर तक 4,600 करोड़ थे, आज वो 5,500 करोड़ पहुंचने वाले हैं, मतलब दिखाया इन्होंने। अभी ये और भी बढ़ सकते हैं। प्रॉफिट हालांकि 150 करोड़ का ही है, जो पिछले साल के क्वार्टर में 225 करोड़ का था, लेकिन प्रॉफिट में गिरावट जरूर आई है। लेकिन मेरे हिसाब से आने वाले जो कुछ क्वार्टर है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। नतीजे डेफिनेटली उम्मीद कर सकते हैं कि अच्छे यहां पर हो सकते हैं आने वाले दौर में। प्रमोटर तो भैया राणा कपूर एंड फैमिली यहां से निकल ही चुकी है, लेकिन एफआईएस म्यूचुअल फंड इंश्योरेंस कंपनी बड़ी क्वांटिटी में खरीदारी जरूर कर रहे हैं। यहां पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अब कह सकते हो कि भैया यही प्रमोटर है, इनके 30% की होल्डिंग उनके पास है। 24 म्यूचुअल फंड स्कीम्स और 529 एफआईएस का पैसा यहां पर लगा जरूर है। डिविडेंड हालांकि नहीं पे करा है, 2019 में पे किया था, उसके बाद कोई डिविडेंड इसने पे नहीं किया है। और यस बैंक में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 18% लोग कह रहे कि बेचो, 74% लोग कह रहे खरीदो, 8% लोग कह रहे होल्ड करो। कंपनी को लेकर अगर हम देखें तो यहां पर इनके डिविडेंड की जैसे कि मैं बात करूं तो इन्होंने पे 2019 में किया था, उसके बाद कोई डिविडेंड पे नहीं किया है। और बोर्ड मीटिंग की अगर हम बात करें तो 2 अक्टूबर में इनके जब रिजल्ट्स आए थे वही थे। अभी दिसंबर के रिजल्ट्स आने बाकी है और अभी दिसंबर महीना खत्म भी नहीं हुआ है। यहां पर अगर हम देखें तो इनके रेवेन्यू लगातार कम हो रहे थे। 30,000 करोड़ के रेवेन्यू 19,000 करोड़ पर आ चुके थे, लेकिन अच्छी बात यह है कि अब इनके रेवेन्यू बढ़ रहे हैं। फाइनेंशियल ईयर 2023 के पहले क्वार्टर में 5,000, दूसरे क्वार्टर में 5,500, कुल मिलाकर 10,500 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू है। और एवरेज निकाले पूरे साल की जो एक्सपेक्टेड है प्रोजेक्शन है वो 21,000 करोड़ के आसपास की है, जो कि 2 साल के मुकाबले अच्छा जंप कह सकते हो। देखो, रेवेन्यू बढ़ना एक तरीके से एक अच्छा साइन इसीलिए भी है क्योंकि देखो एक भरोसा लौट रहा है। पहले क्या था कि भैया यस बैंक क्राइसिस आया था, हम सब जानते थे कि भैया लोग डरे हुए थे कि भैया हमारे पैसों का क्या होगा, लेकिन
अभी क्या हो रहा है कि लोग पैसा डिपॉजिट्स कर रहे हैं बैंक में, इनके रेवेन्यू इंटरेस्ट अर्निंग बढ़ रहा है। तो ये एक अच्छा साइन है कि कहीं ना कहीं लोगों का भरोसा लौट रहा है। और मैंने पहले भी कहा था कि जिस दिन इनके रेवेन्यू बढ़ना शुरू हो जाएंगे, समझ लो कि बैंक अच्छे ट्रैक पर लौट रहा है। और पिछले 2 क्वार्टर से वो चीज़ हो रही है, और यही वजह है कि मेरी लगातार यहाँ पर बाइंग की रिकमेंडेशन रही है यस बैंक में। प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो प्रॉफिट हालांकि 1065 करोड़ का प्रॉफिट जरूर था 2022 फाइनेंशियल ईयर में, लेकिन अभी के वक्त में अगर हम देखें तो पहले क्वार्टर में 310 करोड़ है, दूसरे क्वार्टर में 150 करोड़ है। कुल मिलाकर देखा जाए तो तकरीबन 450-460 करोड़ के आसपास का इनका प्रॉफिट है 2 क्वार्टर में। अभी 2 क्वार्टर और बचे हैं फाइनेंशियल ईयर 2023 के, देखना इंटरेस्टिंग होगा कि बीट कर पाते हैं कि नहीं एस्टिमेट को। यस बैंक में देखा जाए तो खरीदारी करने का सही मौका कुछ ओवरबोर्ड जोन में नहीं, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है, लेकिन 41 का पी है, 41-42 का, जो कि सेक्टर पी 22 के मुकाबले ज्यादा है। और मैंने कहा था कि अगर कंपनी लगातार ग्रो करेगी, कंपनी लगातार अच्छे प्रॉफिट्स रेवेन्यू दिखाएगी, तो ये पी रेशो भी एडजस्ट हो जाएगा आने वाले दिनों, मतलब थोड़ा बहुत कम भी हो जाएगा शुभ, भले ही शेयर प्राइस गुना बढ़ जाए। और ये हम पिछले कई कंपनियों में देख भी चुके हैं। ये डिविडेंड तो पे नहीं कर रहा है, तो अच्छा तो कहीं से होगा। हालांकि लॉन्ग टर्म में पैसा नहीं बना है, क्यों? क्योंकि भाई साहब तेजी अभी दिखाई है, वरना गिरावट तो लंबे समय से यहां पर चल ही रही है। तो ये कंसर्न जरूर है। अगर आप ग्राफ देखो तो बहुत गंदा लगेगा आपको 5 साल का ग्राफ 93% की गिरावट के साथ, लेकिन धीरे धीरे जो टेबल है वो अभी टर्न हो रहा है, जो कि अच्छा साइन है। और यस बैंक को लेकर अगर हम शेयर होल्डिंग की बात करें तो शेयर होल्डिंग में एज सच कोई प्रमोटर नहीं है, 0.36% म्यूचुअल फंड के पास है, 43.81% की होल्डिंग है अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास, जिसमें से इंश्योरेंस कंपनी के पास 5.30 की है। अदर्स जिसमें कई सारी बैंक्स शामिल है, उनकी होल्डिंग कुल मिलाकर 38.51% है। एफआई के पास 12.15% की होल्डिंग है, रिटेल और अदर्स की मिलाकर 42.69% की होल्डिंग है। उसमें से रिटेल इन्वेस्टर के पास 25.64% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। देखो ओवरऑल अभी के लिए मैं यस बैंक को लेकर एक ही चीज कहूंगा कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कंपनी बहुत अच्छी है, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि धीरे धीरे जो चीजें हैं वो यहां पर अच्छी हो रही है। जो खराब चीजें थी वो पास्ट हो चुका है इनका, धीरे धीरे एक अच्छे ट्रैक पर ये बैंक लौट रहा है। और यही वजह है कि मुझे लगता है कि यस बैंक का शेयर अभी जिस प्राइस पर ट्रेड कर रहा है वो प्राइस थोड़ा सा महंगा जरूर है, लेकिन अगर मैं आने वाले 2-3 साल के होराइजन को देखूं तो मुझे लगता है कि वो उतना भी महंगा नहीं है। आप थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड करेंगे, मैं कहूंगा थोड़ी सी ही क्वांटिटी, क्योंकि ऑलरेडी काफी बड़ी रफ्तार ये दिखा चुका है। तो हो सकता है कि 1-2 दिन बाद आपको थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म का चार्ट मुझे इसका पॉजिटिव लगता है। तो खरीदारी करिए, बने रहिए। फ्रेश बाइंग की बात जहां तक बात है, थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड करिए, और हर 2 रुपए की या 1 रुपए की गिरावट में अगर आप चाहो तो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी लॉन्ग टर्म के लिए ऐड करके भी चल सकते हो यस बैंक में। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल वगैरह पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और यस बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।